अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे। मैं खुद एक मदर हूँ और मुझे आज मेरे बच्चों ने कुछ थोड़ा सा सरप्राइज मॉर्निंग में दिया, मुझे पता ही नहीं था। जैसे कि मेरे बेटे ने, बड़े वाले ने, मुझे मोगरे के फूल बहुत ज्यादा पसंद है, तो काफी सारे मोगरे के फूल वो फ्रीज में लाके छुपा के रखा था, तो अभी उठने के साथ उसने मुझे वो फूल दिए। और मैंने आज, जैसे मेरे इंस्टाग्राम के चैनल्स पे आपको बताई थी कि आज मैं जो रात का बचा हुआ खाने को मैंने सारे दोपहर के लिए रेडी किया, बिकॉज मुझे रात का आज सोचे थे संडे है तो बाहर जाएंगे। बिल्कुल ये याद नहीं था कि आज मदर्स डे आज है। तो अमीन ने बोला कि मम्मा आज मैं आपके लिए डिनर का टेबल बुक कर रहा हूँ, मेरे तरफ से ट्रीट है, बिकॉज आज मदर्स डे है। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि जब बच्चों की इतनी प्यार मिलता है तो उसके आगे पूरी दुनिया आपको बिल्कुल फीकी लगती है, और यही मेरी जिंदगी है। ये अलग बात है कि मैं आज दुनिया में जो लड़ रही हूँ वो शायद एक औरत की पहचान के लिए, और जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई हुई इमेज है उसको जो लोग डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खड़ा करने के लिए मैं उसी के लिए लड़ रही हूँ। और एक खास करके एक जो मर्द होता है ना दुनिया में, जो सेल्फिश मर्द होता है, उसको दिखाने के लिए कि उसके रूप कितने होते हैं, एक मैंने उसको जो पहचान दी। अब पता नहीं ऐसी कितनी मेरी बहनें होगी या कितनी लेडीज होगी जो ये चीज कर वो उनके पास कोई मौका नहीं होता है ये चीज को प्रेजेंट करने का, और मेरे पास अल्लाह ने स्पेशली मुझे तोहफे में दिया है, मेरे गरीब नवाज ने ये मौका, तो मैं क्यों इस मौके का अच्छे से अच्छा फायदा नहीं उठा सकूं। क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा इतने सालों में, जब मैं वीडियो डाली, जब मैं अपने आप को प्रेजेंट की, जब मैं शौक से हो या फिर कुछ दिखाने वाली चीज हो या कुछ आपको जियारत वाली चीज हो, मैंने ये सोचा कि जो मेरी लाइफ है ये आप लोग पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने वो सब चीजें शेयर की आपके साथ। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया का जो मेरे पास कुछ जरिया है, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। इसी के साथ जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं अपने काम के जरिए भी कोशिश करती हूँ कि मेरे वजह से उनको कोई ऐसी चीज मिले जो अपने घर को लेके वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो उनको मौका मिले। क्योंकि हम जब काम करते थे तो हमें ये ऐसा मौका कहीं से मिला नहीं था। तो फिलहाल इसीलिए मैं पहले तो आपको ये सारी चीजें शेयर करती हूँ जो मैं सूरत गई थी कोलैबोरेशन के लिए, और स्पेशली जो घर बैठ के लेडीज बिजनेस करना चाहती है, इवन मैंस भी हो, जो यंग बच्चे लड़के हो, जो भी हो, जो घर बैठे थोड़ा बहुत कमाना चाहते, जो अपने खुद के खर्चा अपने से निकालना चाहते, तो इसीलिए मैं ये चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके जरिए आपको एक मौका भी मिलेगी और एक पहचान भी आप अपनी बना सकते हो। तो पहले आप ये सारी चीजें जो मैं कर रही हूँ आप इसको देखिए, और इंशाल्लाह इससे मैंने सारे कॉन्टेक्ट भी डाले हैं और सारी चीजें भी डाली है, तो आप इसका जरूर अपनी जिंदगी में अगर चाहो तो फायदा उठा सकते हो। और इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक मर्द आपके सामने, जैसे देखो अल्लाह ने कहा है कि मेरे बंदे तू कुछ गंदगी मत बोल, सब कुछ करने के लिए मैं बैठा हूँ। तो देखो अभी तक तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कल आपको खाली यही बोला था कि मैं कल आपके काम के लिए कुछ ऐसी ब्लॉग में लाने वाली हूँ, लेकिन रात अल्लाह ने रात भी नहीं, दिन भी गुजरने नहीं दिया। और रात को आपने मिस्टर अयूब के चैनल्स पे एक लाइव देखी होगी, और लाइव में उसने ये बोला, जैसे मैं थोड़ा सा उसकी झलक यहाँ पे कभी लाइव में के कभी वीडियो में मेरे मुंह से गाली सुनी, बोला कि मेरा रमजान बहुत अच्छा बीता और मैं कभी गाली नहीं देता हूँ। तो इंशाअल्लाह देखो पिक्चर के जो पर्दे के बाहर होता है ना, वो मैं झेल रही हूँ और उस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, लेकिन वो तकलीफ को मैं आपके सामने कभी प्रेजेंट नहीं करती। जब भी मैं आपके सामने आती हूँ, जो एक औरत की ताकत होती है और एक औरत की पहचान होती है, उसी तरीके से आती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो हमारी जिंदगी में होती है ये हमको मजबूत बनाती, ना कि हमको कमजोर। अगर आप इस तरीके से इस चीज को लोगे तो आप कभी जिंदगी में कमजोर नहीं होगे। और देखो आज माशाल्लाह मेरे बच्चों की खुशी में और मेरी खुशी में फिर मैं वापस वही अपने मकाम पे और पोजीशन पे खड़ी हूँ। तो चलिए पहले आप ये सारी चीजें देख लीजिए, इंशाल्लाह मैं वो सारी चीजें फिर आपको थोड़ा इत्मीनान से बैठ के बताती भी हूँ और सुनाती भी हूँ कि एक इज्जतदार मर्द आगे और पीछे कैसा होता है। चलिए माशाल्लाह मैं तो आपको पता है कि सूरत में हूँ और अपने काम से भी निकली हूँ, तो पहले अपना काम पटाऊंगी और फिर जाऊंगी अजमेरा फैशन, जो उनके ऑनर है, उन्होंने मुझे रिस्पेक्टली कल इनवाइट किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मुलाकात करूंगी। और मैं चाहूंगी कि मेरे ज़रिए अगर जो मेरे देखने वाले हैं उनको कुछ इसमें बेनिफिट मिले, कुछ फ़ायदा मिले,
तो कोशिश करूंगी कि वो सारी चीजें कलेक्ट करके आपके पास पहुंचाऊं और उससे आपको कुछ फायदा हो और आप उससे कुछ फायदा उठा सके। फायदा मतलब कि कोई छोटा मोटा बिजनेस हो या घर बैठे बिजनेस हो तो वो होलसेल का है। और आपको पता है कि सूरत एक ऐसा जगह है जहाँ पे कपड़े का बिजनेस बहुत ज्यादा ही होता है और बहुत चीप रेटों में मिलता है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, उनसे ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ ये चीज, और स्पेशली मैं जा रही हूँ, उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है तो मैं उस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करके अपना काम पहले यहाँ मेरा काम से फारिग होंगी, तो उसके बाद जाऊंगी मैं अजमेरा फैशन। ये माशाल्लाह जो काम से गई थी वो सारे काम से फारिग हो गई और जहाँ मुझे बुलाए थे स्पेशली रिस्पेक्ट देकर तो मुझे आना भी वहाँ जरूरी है। तो मैं नमस्कार, ये बच्ची ने कल सारी चीजें मुझे हेल्प की थी तो मैं बहुत वेट कर रही थी मैम आपका एंड हमारे सर भी वेट करे तो चलिए। सॉरी बेटा, थोड़ा काम में बिजी कोई बात नहीं। सॉरी ओके। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। Thank you so आपने much। टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पेशल मुझे इनवाइट किया था कल, जी, तो जी, इसके लिए बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। आपकी बिल्कुल। भाषा में, मेरी भाषा में तो शुक्रिया। बिल्कुल मैम, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए मैम। जी, तो मैम कल आप आए थे, आपने परचेजिंग की थी, आपको कैसा लगा, कैसा पूरा सेटअप है हमारा? सबसे पहले तो बताओ कि आपके यहाँ रेट जो है बहुत अच्छे है। सेकेंड थिंग, आपकी जो स्टाफ है गुड, और उसके बाद जो स्पेशली आप लोग कस्टमर पे इतना ध्यान देते हो, आपको तो पता नहीं था, मैं आई हूँ जी, जी। तो शायद आपने आपके कैमरे के जरिए देखा होगा और आपने स्पेशली कहा कि मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप आइए जरूर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती भी हूँ कि मैं आपसे मिलूं और आपकी जो रेट जो मैंने देखा है तो मैं सोशल मीडिया पे उसको नहीं बताऊंगी, आपको यहाँ आना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो मैं कुछ चाहती हूँ कि मेरे जरिए जो चैनल्स पे लोग देखते हैं जी। और मैं जैसे जो चीजों से ऊपर आई हूँ, बहुत छोटी जगह से ऊपर आई हूँ, बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीजें उनके साथ शेयर करूँ। तो मैं 100% कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी तो आप आंसर दोगे मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, 100% मैम। चलिए, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछूंगी बिकॉज मेरे चैनल्स पे जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो स्पेशली साड़ी, जी। और जैसे आप देख सकते हो कि आज भी मैंने साड़ी वेयर किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके यहाँ तो मैंने देखा कि काफी बंचेस के हिसाब से जैसे बिजनेस रिलेटेड ही चीजें मिलती है। जी। तो हमारे जो व्यूवर्स है, जो मेरे फैमिली है, मैं व्यूवर्स तो नहीं बोलती हूँ, जी, जी। बहुत छोटे लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मैं जिंदगी जी हूँ उसी तरह। तो मैं चाहती हूँ कि जो आपके यहाँ तो मैंने कल कुर्ती भी ली, मटेरियल भी लिया है और साड़ी भी देखी है, स्पेशली कॉटन की साड़ियाँ भी देखा है मैंने। तो मैं चाहती हूँ कि साड़ियों का बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करे, जैसे ऑनलाइन आपको पता है आजकल, तो उसके बारे में आप कुछ मुझे बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए, जैसे मैम आपने बताया कि हमारे यहाँ टोटल जो डील की जाती है बिजनेस के अकॉर्डिंग की जाती है। जिनको बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ऑलरेडी बिजनेस कर रखा है, तो उसमें और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, वो लोग 100% हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग कंज्यूमर से डील नहीं करते हैं एक एक पीस में, सिंगल पीसेस में। और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए मैम, बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, तो आपने बताया कि अगर किसी को साड़ी का ही बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट हो गया हमारा साड़ी। अब सेकेंडली थिंग आती है कि आप लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपके पास शॉप है या आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं या किसी मॉल में आपका अच्छा सा शोरूम बना हुआ है, तो बेसिकली आपके पास जगह होनी चाहिए जी। और जगह नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जो ऑलरेडी जुड़ी हुई है, जिन्होंने घर से स्टार्ट किया है एक बेसिक अमाउंट इन्वेस्ट करके। मैम मैं बात करूं बिजनेस की, तो लोग बिजनेस की बात करते ही दिमाग में ये आता है कि करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बट हमारे यहाँ आपने देखा भी होगा, आप कस्टमर से आज मिलेंगे भी जैसे, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं छोटी सी अमाउंट लगा के 20,000 25,000 रुपए इन्वेस्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साड़ी में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, कॉटन साड़ी है, अलग अलग टाइप की साड़ियां आपको मिल जाएगी। तो आप साड़ी से 25,000 रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं फिर से आपसे कुछ दिल में, क्योंकि मेरे दिल में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, मैं चाहूंगी आपसे पूछना है जरूर। चलिए, आपने मुझे बिजनेस करने का रास्ता तो बता दिया, पर टेक्सटाइल बिजनेस क्यों चूज करना चाहिए, और अगर ये हम चूज करते हैं तो हमको इसमें बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है जी। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। देखिए मैम, टेक्सटाइल का बिजनेस करने का सबसे बड़ा रीजन बताऊं तो हमारी नीड में 3 चीजें आती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो
रोटी और मकान ऑलरेडी मैक्सिमम लोगों के पास होता है। कपड़ा एक ऐसी नीड है जो हर किसी को चाहिए पहनने के लिए जी। तो इससे बड़ा स्कोप दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। हर किसी को चाहिए, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये बिजनेस अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। इसी में मैं आपका सेकंड क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ। सॉरी, मैं आप थोड़ा सा आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी। जैसे आपने देखा होगा, मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और इसी के साथ ये गॉड की जो चीजें होती है, अल्लाह की जो चीजें होती है, मैं बहुत ज्यादा इसमें बिलीव भी करती हूँ और ये चीजों से मुझे बहुत हासिल है। जैसे हमारे में जैसे आप हिंदू हो तो आपको पता नहीं क्या सोचते होंगे, मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे रिलीजन के हिसाब से आपसे कुछ हमारे में जो है ना, जो कपड़े का बिजनेस होता है बहुत बरकती, मतलब लाभदायक। ठीक है, तो आप जो ये बिजनेस बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो नेचुरली जो कुदरती चीजों से हमारे पूर्वज हमें ये बताया कि ये जो है ये बहुत सुन्नत है और बहुत फायदे वाला बिजनेस है। चलो सॉरी, मैं आपको ये बोल रही हूँ, क्या बता सकते हो? मैम ऐड करना चाहूंगा एक चीज। जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ ये बिजनेस बरकती है, ये हर इंसान के लिए बरकती है बिजनेस। एक तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा इसमें सेवा हो रही है, क्योंकि एक नीड की चीज है, ये कपड़ा है जो नीड की चीज है, इसलिए सेवा भी हो रही है। तो मैं आपकी बात में ये चीज ऐड की, बहुत अच्छा लगा मैम। मेरे दिल में जो सबसे ज्यादा एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोग आज जो ओहदे पे मुझे देखते हैं, शायद आपको भी जो ओहदा मिला है तो ये डायरेक्टली हमें मिलता नहीं। इसके लिए बहुत कड़कसर, बहुत स्टेप बाय स्टेप और बहुत सारी सेक्रीफाइस होती है, जो मैंने अपनी जिंदगी में झेली हूँ और उसके बाद ये मकाम मिला है। तो मुझे लगता है कि आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा बिजनेस है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। तो उसमें थोड़ा सा मुझसे डिस्कस कर सकते हो? 100%। देखिए मैम, अजमेरा फैशन के जो ओनर है अजय जी अजमेरा, उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। जैसे आपने बताया बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तो छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया था। मैम स्टार्टिंग में 3 शॉप होती थी, ओनली हम लोग साड़ी के एक प्रोडक्ट में डील करते थे। जैसे सिंथेटिक साड़ी जो यहाँ की पहचान है, उसी से हमने डील स्टार्ट की थी। फिर जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आने लगी कि हमें कुर्ती भी चाहिए, सूट भी चाहिए, साड़ी में और वेरायटी चाहिए, किड्स वियर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, तो इस टाइप से हर एक प्रोडक्ट हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। बट ऐसा नहीं है मैम एक ही दिन में पूरा महल खड़ा हो गया, नहीं होता है। बिल्कुल 3 शॉप थी, फिर 6 हुई, फिर 9 हुई, आज आप देख पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह शायद हो सका तो मैं सारी चीजें आपकी विजिट भी करूंगी। बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप व्यूअर्स को जरूर दिखाएं ये सारी चीजें। और मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि इतनी पर्सनल क्वेश्चन का आपने मुझे बहुत अच्छे से आंसर किया। चलिए, आपने ये तो बता दिया कि बिजनेस करनी चाहिए, पर आपको पता है कि अब कैसा माहौल चल रहा है, तो एक आदमी ये सोचता है कि मैं एक नौकरी कर लूं, कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम महीने की इनकम फिक्स है मेरी, वो आएगी। तो अगर वो नौकरी के बजाय बिजनेस अगर करना चाहे तो क्यों करे, और ये करना, अगर वो ये करे तो उनको क्या फायदा होगा नौकरी से ज्यादा? तो ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल मैम। देखिए मैम, हम लोग डायरेक्टली जो भी आपके फैमिली मेंबर आपसे जुड़े हुए हैं या हमारी यूट्यूब से फैमिली जो जुड़ी हुई है, हम लोग डायरेक्टली कभी भी नहीं बोलते कि आप नौकरी छोड़ो बिजनेस करो। आप नौकरी करते रहिए, आपके फैमिली मेंबर, आपके फादर है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, जैसे कि अजमेरा फैशन वुमन एम्पावरमेंट में आगे लेके जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल जैसे मैम है, तो हम मैम से भी इंस्पायर हो रहे हैं, मैम को देख के। तो आप लोग भी इंस्पायर जैसे हो रहे हो, तो अपने घर में फैमिली मेंबर से बिजनेस स्टार्ट करवाइए। वो जैसे जैसे ग्रो होने लग जाए, फिर आप नौकरी को ड्रॉप कर सकते हैं और इस बिजनेस में लग के और इसको ग्रोथ। जैसे आपने अभी ये बात की तो कुछ क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में। जैसे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, वो हमारा एक इनकम है और एक होप है कि हमारे पास वहाँ पे आ रहा है। बट वहाँ से जो आप 10 से 15 हजार भी अगर इन्वेस्ट करते हो और अपनी फैमिली की कोई लेडीज, इवन लेडीज, क्योंकि मेरी जो चाहने वाली मेरी फैमिली है वो लेडीज ज्यादा है, तो उनके लिए खास मैं ये चीज कर रही हूँ कि वो घर बैठे अपने हस्बैंड को हो या अपने घर वालों के लिए घर बैठे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं डिस्कस में ये सारी तफ्तील में आप लोगों के साथ बताऊंगी। जैसे स्पेशली ये क्वेश्चन है कि मैंने कहा कि मेरी लेडीज लोग हैं, तो देखो वो तो घर रहते हैं, अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और उनको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस का होप कैसे करना है, कस्टमर को किस तरीके से इम्प्रेस करना है समथिंग, तो थोड़ा आप बता सकते हो? बिल्कुल। देखिए मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये जो छोटी छोटी गाइडेंस होती है कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, हमने आपके यहाँ से प्रोडक्ट तो परचेज कर लिया बट सेल कैसे करना है, इसके लिए मैम मैं ये बोलना चाहूंगा, एक बार जरूर विजिट करें अजमेरा फैशन।
और उसमें भी आपको कैसे यहाँ पे गाइडेंस किया जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, कोई भी आदमी हमारे यहाँ आता है तो प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उनमें कितना मार्जिन लेना है, वो घर से कर रहे हैं तो कितना लेना है, शॉप से कर रहे हैं तो कितना लेना है, मॉल से कर रहे हैं तो कितना लेना है, ये सारी गाइडेंस हमारे एग्जीक्यूटिव आपको प्रोवाइड, मतलब आप लोग ये सारी चीजें कर देते हैं? बिल्कुल मैम, सारी गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे आपके पास जुड़ते हैं तो देन उसके बाद बिजनेस किस तरीके से करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको समझाते हो? बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बहुत अच्छी, और साथ में मैम ऑफलाइन बिजनेस के साथ में ऑनलाइन भी कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारी गाइडेंस। ऑनलाइन का बहुत जमाना, शायद आप मुझसे ऑनलाइन ही देखे हो। जी जी। तो चलिए, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे घर बैठे बहन लोग हैं, मैं स्पेशली उनके लिए कर रही हूँ ये चीज, क्योंकि मेरे वीडियोस इसीलिए पसंद किए जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क की। मैं बता रही थी कि वो लोग आपके साथ जुड़े वगैरह, ये जो मेरी महिलाएं जो है, अब जैसे कोई यहाँ नहीं आ पाए, ऑनलाइन के थ्रू आपसे जुड़ते हैं, और कोई अगर यहाँ आ गए, जैसे आसपास के लोग हैं वो आ गए, अगर वो यहाँ आने के बाद सारी चीजें आपके पास सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो अपने साथ ऑन द स्पॉट ले जाए, तो उनके पास ये पहुँचने का रास्ता और क्या इजी जो भी चीजें हैं तो बताना चाहोगे आप? बिल्कुल। देखिए मैम, हमारे यहाँ दोनों ऑप्शन दिए हैं। कुछ कस्टमर्स अगर साथ में ले जाना चाहते हैं तो वो साथ में कैरी भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। बट अगर वो साथ में नहीं ले जाना चाहते तो ट्रांसपोर्ट और कोरियर की फैसिलिटी दोनों दी हुई है। ऑल इंडिया में कहीं पे? बिल्कुल, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है। तो जैसा कस्टमर चाहे, हमारे फैमिली मेंबर चाहे, वो वैसा कर सकते हैं। और इसका हमने कैसे पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, हम लोग एक बार चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? जैसे आप ट्रांसपोर्ट में आप माल कुरियर वगैरह करते हो तो कितना टाइम लगता है? देखिए मैम, एक्चुअली डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है ना? महाराष्ट्र की बात करूँ तो 2 दिन 3 दिन में पहुंच जाता है। ओनली 2-3 डेज? बिल्कुल। और मैं बिहार, यूपी की बात करूँ, साउथ की बात करूँ तो 7 से 8 दिन लग जाता है। डिपेंड कितना लॉन्ग डिस्टेंस है। तो आई थिंक मतलब, लेकिन ये सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं? बिल्कुल, टोटल हम प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से डिस्पैच होने के बाद में सारी डिटेल दी जाती है। तो हम लोग एक बार ट्रांसपोर्ट एरिया में चलेंगे, मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, कि किस तरीके से जाते हैं। तो इंशाल्लाह चलिए फिर हम वहाँ जाते हैं, और सारी चीजें तफसील से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी देखना। बता रहा था कि पूरा डिस्पैच एरिया हमारा अलग बना हुआ है, पूरा डिस्पैच एरिया है। कस्टमर जो भी माल सेलेक्ट करता है यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये जैसे आप देख पा रहे हैं, पार्सल के अंदर पैकिंग कर दी जाती है। अच्छा, आप स्पेशली साड़ियाँ ही दिखा रहे हो मुझे, मतलब मैं जो चीज अच्छी लगी साड़ियाँ उठा लेती हूँ। बिल्कुल मैम, नो इश्यू। चलिए। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा पैकिंग इस टाइप से किया जाता है, सेफ्टी के साथ भेजा जाता है, जिससे क्या ट्रांसपोर्ट में बारिश हो या कहीं भी कुछ डैमेज वगैरह ना आवे। ये पार्टी का बिल रहता है, बिलिंग वगैरह एकदम आपको इस टाइप से मिल जाता है। जो माल यहाँ पे आता है पैकिंग होने के लिए, उसको एकदम व्यवस्थित पाउच वगैरह, थैली वगैरह में पैक कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा बैग वगैरह दिए जाते हैं साथ में, जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा ब्रांडिंग का। और फिर इस टाइप से पार्सल पूरा पैक कर दिया जाता है। इसमें भी आप प्रोसेस देख रहे हैं, फर्स्ट ये पैक किया जाता है, उसके बाद ये पूरी पट्टी इस पे लगा दी जाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये पूरा कंतान लगा के, ये जो कवर आप देख पा रहे हैं, इसको यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में कंतान बोलते हैं। पूरा इस टाइप से पैक कर दिया जाता है। तो ये पूरी पैकिंग की प्रोसेस रहती है। पैक होने के बाद जिस भी ट्रांसपोर्ट में ये माल जाता है, उसकी स्लिप कस्टमर को उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाती है, जिससे क्या वो ट्रांसपोर्ट में इंक्वायरी करके वहाँ से माल रिसीव कर लेते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट हो चुका है और उनको माल नहीं मिल रहा है, और कभी रिसीव नहीं रहती, तो हम इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। तो आप व्हाट्सएप पे स्पेशली पहले वो बिल्स का व्हाट्सएप चला जाता है। फिर भी कुछ भी क्वेश्चन रहे तो ट्रांसपोर्ट इंक्वायरी के लिए हमारे अलग से नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल करके कस्टमर कभी भी डिटेल ले सकता है। थैंक यू सो मच। और चलिए, मैं देखना चाहूंगी कि आपका पैकिंग किस तरीके से होता है। बिल्कुल मैं जैसे कल आपने परचेजिंग की थी रानी मैम के साथ, तो मैं चाहूंगा उनके साथ आप पूरा विजिट करें। हाँ। और व्यूअर्स को बताएं कि किस टाइप से हमारे डिपार्टमेंट। हाँ जी, रानी जी आप इधर आएंगे जरा, क्योंकि इनकी सर्विस काफी अच्छी लगी। और ये महाराष्ट्रीय मुलगी, मैंने इनको नाम दिया है क्योंकि ये मेरे से काफी अच्छी मराठी बात की है, और मेरे गांव की लैंग्वेज तेलुगु में भी इन्होंने बात की है मुझसे। तो थैंक यू सो मच कि आपने इनको प्रोवाइड किया। तो आप क्या चाहते हो, मैं अजमेरा पूरा देख लूं? बिल्कुल, आप देख लीजिए। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैम आपने बताया कि रानी मैम ने आपसे तेलुगु में बात की, तो किसी भी स्टेट से हमारे पास कस्टमर आते हैं,
जैसे आपने कहा फैमिली मेंबर आते हैं, तो उनके लिए उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव रहते हैं। तो ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि मैं साउथ से आ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, या मैं किसी भी शहर से आ रहा हूँ, मुझे वहाँ कैसे बात करनी पड़ेगी, मैं कैसे कर पाऊंगा। आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपसे बात की जाएगी और सारी चीजें आपकी लैंग्वेज में समझाई जाएगी। चलिए, मैं स्पेशली अजय जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी और उनके लिए प्रे करूंगी, ब्लेसिंग है मेरे तरफ से कि उनकी तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए, क्योंकि आज वही मुझसे मिलने वाले थे। तो ये उनके भतीजे हैं, तो कोई बात नहीं, फैमिली मेंबर है, उनके इनके कंधों पे भी सारा अजमेरा फैशन का भार रखा हुआ है। तो मैं बड़ी हूँ आपसे, आप छोटे हो, तो मैं दिल से चाहूंगी कि मैं पहले देखो, ब्लेसिंग होती है, ये सबसे एक बड़ी कीमती चीज होती है। तो मैं दुआ देना चाहती हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे और इतना नाम आपका रोशन करे, जिस तरीके से तुम्हारी सायरा आंटी का नाम रोशन है, और उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि अजय भाई का तो है ही है, आपका भी हो, और आपके साथ चाहूंगी कि मेरे बच्चों का भी हो। तो थैंक यू सो मच। चलिए, फिर मैं चाहूंगी कि आप क्या सारी चीजें देख लूं, और उसके बाद जो मेरी जो स्पेशली कल की पैकिंग है वो, और आज स्पेशली आपके साथ मुझे जो साड़ियाँ सिलेक्ट करनी है वो सारी लेके फिर मैं रवाना होंगी। तो अब मैं जाती हूँ, पहले आपके यहाँ विजिट कर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जैसे आपने देखा कोलैबोरेशन में मैं किसके साथ थी और क्या चीजें हो रही थी, और उस समय आपको सबको पता है कि रमजान का महीना था, और रमजान के महीने में ये जो चीज थी, मैं काम के सिलसिले में गई थी, और आपने उसकी चैनल्स पे रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी। उसने रिकॉर्डिंग डाला था कि सत्तानी किधर है, और फिर उसके बाद अभी लास्ट मैंने रात को रिकॉर्डिंग सुनी कि मैं गाली नहीं देता हूँ, रमजान बहुत अच्छा गया मेरा। तो चलिए, आप एक रिकॉर्डिंग आप जरा सुन लीजिए, इसके बाद मैं बताती हूँ, क्योंकि वो भी जो ये रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ, ये रमजान के महीने की रिकॉर्डिंग है। इसके बाद आगे थोड़ी सी बातें और करूंगी मैं आपसे। चलने बोलने किधर आओ बे, तू रंडी है, तू किस किस के साथ सोई है, पूरा पिक्चर ओपन करूंगा मैं। तू क्या मेरे को बताए कि मेरा क्या घंटा टूटने का है, मैं तो आदमी हूँ, मेरा क्या टूटेगा। चल चल बता, जल्दी बता, मैं तो राह देखता हूँ, जल्दी बता, तो लोगों को खबर पड़े कि तू कितने लोड़े की बक्कार है। तू अभी तैयार है, मैं तेरे को आता हूँ बोलने, सुन ले। और मेरे को तेरे ऐसी गंदी औरत जो चिनाल है, उसके साथ एक सेकंड नहीं रहना है। रंडी तो नवे लोगों के साथ घूम रही है, नवे आदमियों से मिल रही है, और नवे लोगों के साथ एंजॉय कर रही है। सत्तानी, हमारा भी रोजा है, तेरे को क्या है, तू तो नवे आदमियों के साथ घुमा करेगी। सुना आपने, ये तो बस एक झलक है। मैं हद पार हो गई थी जब रमजान के महीने में ये सुनी, और फिर एक हद पार होने के बाद इतनी ज्यादा मैं तब थक गई और इरिटेट हो गई। तो पलट के मैंने फिर कुछ जवाब दी थी, तो वो जवाब तो आपने वो कटेली की चैनल पे सुना ही होगा। तो आप बताइए, जब मैं इसके साथ में ये बातें हमारी एकदम प्राइवेट हो रही थी, और ये बात वहां तक कैसे पहुंची, तो आपको समझ में आती है कि चेन कहाँ से कहाँ जुड़ती है। और आए दिन आप देखते ही हो, काफी लेडीज है जो यूट्यूब पे बताते रहती है कि मैं बुरी हूँ, वो अच्छा है। तो ये चेन है जो पूरी तरीके से चेन घूम रही है। तो फिलहाल आप ये देखिए कि रमजान का महीना, और रमजान के महीने में मैं तो गई थी अपने काम के सिलसिले में, और उसके बीच में उसी जगह पे, ये तो मैं, अगर अल्लाह ने चाहा कभी मुझे ये मौका, अगर ये बताना पड़े कि ये चीज कभी मैं, क्योंकि मैं कार्रवाई जो कर रही हूँ उसमें कभी ये चीज अगर आएगी, उस वक्त आप कहाँ थे, तो वहां उनके कैमरे भी लगे थे, और वहां मैं जहाँ थी काम कर रही थी, ये सारे वहां पे रिकॉर्ड में भी है। और ये सब सुनने के बाद मैं काम कैसे जैसे खत्म कर होटल आई, तो जो उसके बाद तो जो इन्होंने बोला है, तो मैं तो दूसरे फोन पे वो सारी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और काफी बड़ी है, वो मैं बताना कभी अगर मौका है तो बताऊंगी। और इस बीच में मुझे इतना इरिटेट हो गई थी कि मैं गिर गई थी चक्कर आकर, तो रोजे में थी, चक्कर आकर रोते रोते गिर गई थी। तो मेरे ये कान से, ये वाले कान से पूरा खून आना चालू हो गया था। जब मेरा खून आ गया तो मैं जानती हूँ मेरे बच्चे ने कैसे उस वक्त क्या सिचुएशन झेला है, और कैसे मुझे संभाला है उसने। तो इसीलिए देखो, मैं ये सब चीजें बिल्कुल बताना नहीं चाहती थी, जैसे मेरी सफाई देना, मेरे प्रूफ देना, कौन देता, झूठे लोग देते। लेकिन एक सोशल मीडिया का ऐसा जरिया कि काफी जो लोग है, बहुत झूठे लोगों के साथ बहुत सारे सच्चे लोग भी है जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं देखते हैं। तो इसीलिए मैं कल वो ब्लॉग भी डाली। अब इंशाल्लाह मुझे बहुत सारी जो मेरी उम्र की बहनें, बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए, जो हमको देखना था हम देख। मैं खुद भी ये चीजों को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि अल्लाह जो दिखाना चाहता है वो अल्लाह दिखाता है। तो रात को जब मैं लाइव सुनी,
तो मैंने बोला हो इतना मतलब सीधा और इतना शरीफ आदमी है, तो भाई इतना शरीफ आदमी आए दिन, एक दिन की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे टॉर्चर की जाती है, मेंटली टॉर्चर की जाती है। तो ये तो था मेरे जो बताया गया कि मेरी इमेज में कि मैं गाली देती हूँ, तो आप सोचिए कि मैं किस हद तक उस टाइम गुजरी थी इस चीजों को लेकर। फिलहाल आप ये देखिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ और भी बताऊंगी। और मैं अब सोशल मीडिया पे ये सब चीजों को 2-4 दिन या 2-4 व्लॉग बना के मैं इसको एंड करना चाहती, क्योंकि ये जितनी मैं खींचूंगी ये रबर की तरह लंबा होता जाएगा, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी और मैं बहुत सारे कामों में जुड़ी हूँ, बहुत सारे लोगों के जिंदगी में मेरी अहमियत है, तो मुझे उनको देखना है, ये नहीं देखना। और यहाँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे देख सकते हो, आपको नहीं अच्छा लगता तो नो प्रॉब्लम, मैं अपने शौक के लिए वीडियो डालते रहूंगी। और अपनी टाइम की जो मुझे एक्चुअली ये करने से मेरा माइंड होता है फ्रेश। भाइयों, इसको देख के अब बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि कितनी बेशरम औरत है, कि इतनी गंदी गालियां देता है इसका आदमी, एक तो कितने हद तक की गिरी हुई होगी और कितनी बेशरम। तो हाँ, मैं अब बेशरम बन रही हूँ, बिकॉज ये एक औरत की इज्जत का सवाल है। क्योंकि आज जो मैं लड़ रही हूँ ना, तो मेरी इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही हूँ। तो मैं कौन हूँ? एक औरत हूँ, और मुझे गिराने वाला कौन है? एक मर्द है। तो आखिर हमेशा यार औरत को क्यों सफाई देनी पड़ती है? औरत को अपना ये सब बताना पड़ता है कि मैं साफ हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे इमेज पे दाग नहीं है, मेरे चरित्र पे दाग नहीं है। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। चलिए, आप मुझे देखना नहीं पसंद करते हो, कोई बात नहीं, पर आप ये बात पे गौर कीजिए कि हमेशा एक मर्द औरत को जब गिराता है, बदनाम करता है, या औरत का फायदा उठाता है, उसकी जिंदगी से खेलता है, या उसको व्हाटएवर जो भी करता है, तो हमेशा सफाई और क्लियरिटी औरत को क्यों देनी पड़ती है? और एक बड़े ओहदे पे औरत हो या छोटे ओहदे पे औरत हो, औरत को क्यों देना पड़ता है? तो ये बात। और फिलहाल मैं जो आप लोगों को बिजनेस का एक रास्ता बताई हूँ, आप छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ आप कुछ ना कुछ अपने लिए अपने नाम भी बना सकते हो और अपने घर की जो जरूरत है इससे पूरी कर सकते हो। मैं दिल से चाहूंगी आपको, ये तो देखो मेरी जिंदगी उलझी हुई है, इसको सुलझाऊंगी मैं खुद ही। तो मैं आपसे ये चीज के लिए कुछ भी नहीं चाहती हूँ। हाँ, मेरे जरिए अगर कुछ आप लोगों के लिए फायदा और आपकी जिंदगी में कुछ उससे हेल्प मिलती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी उसको लेकर। तो फिलहाल आप ये जरूर देखिए, उसमें नंबर भी दिया गया है, वो सूरत का एक जाना माना ब्रांड है, तो आप वहां जाइए, पर्सनली आपको वो लोग अटेंड करेंगे। तो फिलहाल अभी आज के ब्लॉग में यहीं पे खत्म करती हूँ। और आपको जो मैंने सवाल पूछा कि एक औरत के चरित्र पे ही क्यों दाग, तो आप जरूर मैसेज के जरिए मुझे इस बात का मेरे साथ जो भी डिस्कस कर सकते हैं आप करिए जरूर। और इंशाल्लाह जब मेरा ब्लॉग लाइव आएगा तो मैं आज लाइव बैठूंगी। हेटर्स तो रहेंगे ही, लेकिन मेरे चाहने वाले भी बहुत रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे आज कुछ ना कुछ इस बात का अगर सवाल आया या जवाब आया तो मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।